स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो पर बात करेंगे कन्फेशन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं सह स्वीकृति। यह एक अहम रोल है जिसमें कन्फेशन मतलब कि आप पुलिस कस्टडी में किसी भी व्यक्ति द्वारा जो अपराध को घटित करता है, अब पुलिस उसे पकड़ के लाती है, तो ऐसे में पुलिस कस्टडी के दौरान उससे कन्फेशन लिया जाता है। कन्फेशन का मतलब समझो कि उसे यह पूछा जाता है कि तूने जो काम किया, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, चोरी हो गई, रेप हो गया, लूटपाट हो गई, डकैती हो गई, मारना पीटना हो गया, कुछ भी चीज मान लो आप, उससे इस चीज के बारे में कन्फेशन लिया जाता है कि बता तूने काम किया नहीं किया। मना कर देता है यार कैसे ना कैसे बच जाए, पुलिस अपन को छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप सभी को पता है पुलिस उस चीज को कबूल कराने के लिए उसे टॉर्चर कर सकती है, उसे पीट सकती है, उसे किसी भी प्रकार से डरा धमका कर उस चीज को कबूल किया जा सकता है, कबूल करवा सकती है पुलिस, आप सभी को पता है। तो ऐसे में कन्फेशन जो चीज है उसका एक अहम रोल है। जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो कानूनी प्रक्रिया है, इसमें कन्फेशन का एक अहम रोल है। और ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि कन्फेशन कहाँ मान्य होता है, कहाँ मान्य नहीं होता। एक आम नागरिक से लेकर एक जो जानकार पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि कन्फेशन क्यों लिया जाता है, कन्फेशन कहाँ मान्य होता है और कन्फेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है और कहाँ इसकी आवश्यकता है। देखिए पहले आपको बता दूं, कन्फेशन दो प्रकार का होता है। एक कन्फेशन तो होता है जहाँ आप जब किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के लाती है थाने में, तो उससे उसके गुनाह को कबूल कराने के लिए उसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, ये आपको सभी को पता है। दूसरा कन्फेशन होता है जब आपको कोर्ट प्रोसेस में कोर्ट के समक्ष ले जाया जाता है, आपके अपराधों के बारे में आपसे पूछा जाता है, आप उस चीज के बारे में क्या बताते हो, एक वो कन्फेशन हो गया। इस चीज को अपन थोड़ी अच्छे से समझते हैं, गहराई से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई चोरी, कोई लूट करी है, ऐसे में पुलिस उसे जाके पकड़ेगी, पकड़कर अपने थाने ले आएगी। अब मान लीजिए वो निर्दोष है या नहीं है, वो बात ही बात है, उससे पहले कुछ नहीं। उससे पहले उससे उस अपराध से संबंधित सारी घटनाओं के बारे में, उसने क्या करा, कैसे किया और उसके साथ में कौन कौन था, इन सारों के बारे में पूछताछ करेगी। इससे बोलते हैं अपन कन्फेशन। तो पूछताछ होती है मतलब कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने जो इल्जाम है, अपने जो गुनाह है, उसको कबूल करना बोलते हैं कन्फेशन। मतलब कि जो अक्यूज है, मतलब जो अपराधी है, उससे कन्फेशन ली जाती है कि तू स्वीकार कर, इस चीज को स्वीकार कर कि तूने ही ये अपराध करा है। अब वो अपराध चाहे कोई सा भी हो सकता है, जो भी उसने किया हो, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं कन्फेशन। अब पुलिस उस कन्फेशन को लेने के लिए डरा धमका कर, मारपीट कर, टॉर्चर कर, किसी भी प्रकार से उसे उगलवा सकती है कि तूने ही ये अपराध करा है। ऐसे में वो व्यक्ति या तो डर के कारण या किसी और रीजन के कारण ये चीज कहीं ना कहीं कबूल नहीं करता। लेकिन जब एक लिमिट से अधिक उस पर टॉर्चर किया जाता है या उसे डरा धमका कर या कुछ भी उसे मार पीट कर उस चीज से कन्फेशन ले ली जाती है, अब वो चीज से सहम जाता है, डर जाता है कि यार अब मेरा गुनाह कबूल हो गया, अब क्या करूं। तो आपको बता दूं, पुलिस कस्टडी के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी दिया गया कन्फेशन एज ए कोर्ट प्रोसेस में मान्य नहीं होता। कोर्ट इस चीज को एडमिसिबल नहीं कर सकती, ना ही एडमिट करती है कि उसने वो जो अपना कबूल करा है इल्जाम, अपना गुनाह कबूल किया है, उसने एज ए स्वतंत्र रूप से गुनाह कबूल किया है। कई बार आप अगर आपने कोई मूवी देखी होगी तो आपको वहां पर दिखाया होगा कि जब एज ए वकील साहब अपने जो पीड़ित होते हैं उसकी तरफ से पैरवी करते हैं, उनको बोलते हैं कि सर जो मेरा मुवक्किल है, जो मेरा अक्यूज है, उसको जो ये गुनाह कबूल कराया गया है वो डरा धमका कर या उसको टॉर्चर करके जानबूझकर इसे उगलवाया गया है, ये कन्फेशन कोर्ट में मान्य नहीं हो सकती। तो वो पार्ट सही है, ठीक है। कन्फेशन किसी व्यक्ति द्वारा जो कोर्ट के बाहर किसी भी व्यक्ति सामने या पुलिस के सामने कोई भी अपना गुनाह कबूल करने की कोई ऐसी बात या स्वीकृति दी जाती है, तो वो एज ए कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती। वहीं दूसरा, अगर कोर्ट के समक्ष, अब आपको इसके दो पार्ट बता देता हूँ। जो कन्फेशन है उसके दो पार्ट है, एक पार्ट है जुडिशियल कन्फेशन, दूसरा पार्ट है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, ठीक है। जुडिशियल कन्फेशन वो होता है जो बात किसी कोर्ट के समक्ष अपने गुनाह को कबूल करने के लिए स्वीकार की जाती है। तो एज ए मजिस्ट्रेट जो सामने बैठे होते हैं, तो मजिस्ट्रेट साहब उनसे पूछते हैं कि आपके ऊपर ये अपराध है, आपके ऊपर ये है, तो क्या आप इस चीज को एडमिट करते हो। तो वहां पर उस चीज के बारे में पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ में अगर वो इस चीज को कबूल कर लेता है, उसकी तरफ से कन्फेशन दे देता है, तो वो कन्फेशन एज एविडेंस के रूप में स्वीकृत हो जाती है। लेकिन वहीं जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो कोर्ट प्रोसेस के बाहर ली जाती है। कोर्ट प्रोसेस के बाहर किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा अगर कोई चीज कबूल की जाती है, किसी गुनाह को कबूल किया जाता है, तो उस चीज को आप कोर्ट में मान्य नहीं कह सकते कि उस चीज को कोर्ट में मान्यता मिलेगी, ऐसा नहीं होता। तो ये कन्फेशन का अहम रोल है और ये बात
हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए कि पुलिस कस्टडी के अंदर, पुलिस कस्टडी के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसको पकड़ के लाया गया है उसे किसी अपराध के लिए अगर वो गुनाह कबूल करने के लिए मारा जाता है या किसी भी तरह से डराया धमकाया जाता है या किसी भी प्रकार टॉर्चर किया जाता है और उसे कबूल कराया जाता है, तो आप इस चीज़ से बेझिझक हो जाइए कि वो चीज़ कोर्ट में एज एविडेंस को प्रूव कर पाएगा। इसके लिए आपके पास में प्रूफ होनी चाहिए, सबूत होना चाहिए, तभी वो एज एविडेंस वहां पर मान्य होंगे। तो ये रही कन्फेशन की लैंग्वेज की परिभाषा। आई होप आपको इस वीडियो में कन्फेशन जो वर्ड है जो कि जुडिशियल प्रोसेस में एक अहम रोल निभाता है आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही लीगल अपडेट और नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने बेल आइकन को ऑन कर सकते हो ताकि आपको हर एक नई नोटिफिकेशन में एक नई अपडेट के साथ में नई नॉलेज के साथ में आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।